नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। राजधानी लखनऊ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक सरकारी आश्रय केंद्र के 20 बच्चों को फूड पॉइजनिंग केस में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से कुछ 4 बच्चों की मौत हो गई है। ये सभी बच्चे मानसिक रूप से विकलांग हैं। मरने वालों में 2 बच्चियां शामिल हैं और इन बच्चों की उम्र लगभग 12 वर्ष से 17 साल की बताई जा रही है। वहीं बाकी बच्चों का इलाज लोकबंधु KGMU और बलरामपुर में डॉक्टरों की विशेष निगरानी में चल रहा है। बता दें कि लोकबंधु हॉस्पिटल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जांच का आदेश दिया गया, जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे पहले सभी बच्चों को बेहतर इलाज देकर स्वस्थ कर उन सभी को घर भेजना जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा कि बच्चों की स्थिति में अब सुधार होना शुरू हो गया है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। बच्चों को फूड पॉइजनिंग से दिक्कत हुई है। बच्चों को गहन चिकित्सा में रखा गया है। हम लोग स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बच्चों को जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी हमने मंगाया है। किस बच्चे में पहले से कोई बीमारी तो नहीं थी, और सभी बच्चों को स्वस्थ करके हम उनके स्थान पर वापस भेजेंगे और स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। सभी बच्चों की हालत स्थिर है। एक बच्चे को फिट्स आ रहे हैं, वो भी खतरे से बाहर है। हर स्थिति में सरकार सभी बच्चों को अच्छे से अच्छा इलाज कराएगी और उनको सकुशल वापस उनके स्थान पर भेजेगी। सर, ये किस तरह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी? अभी जो ऐसा बताया गया है कि भोजन खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई है, तो संबंधित जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं और जो खाद्य सुरक्षा विभाग के लोग हैं, वो जो खाना खाए थे उसके नमूनों को परीक्षण के लिए अलग से भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद हम कुछ बात बता पाएंगे। लेकिन हमारी अभी चिंता ये है कि बच्चों को हम शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ करें, उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिले और वो सकुशल अपने स्थान पर जाएं। सर, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की है, वो स्वयं आएंगे और हमारी सरकार इन पीड़ित बच्चों के साथ है और हर स्थिति में इनको अच्छे से अच्छा इलाज मिलेगा, जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा। देखिए, ये बात मैं इसलिए आपको प्रमुखता के साथ कह सकती हूँ कि इसमें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, फर्स्ट प्राइमरी जो जिम्मेदारी थी वो उनकी बनती है, और दूसरी किस प्रकार से वो क्या कर रहे थे इस पे जांच का ये विषय है। हम लोग इस पे जांच कर रहे हैं। तो प्राइमरी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई में सुधार होना चाहिए, आप मानती हैं क्या? कुछ कदम उठाए? बिल्कुल, राजकीय बालिका गृह में अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। जो बालिका गृह की अधीक्षिकाएँ भी हैं वो भी सुचारू रूप से समझाती भी हैं। एज कमीशन मैं भी एज उपाध्यक्ष मैं गई हूँ। कई बच्चों को हम लोगों ने घर भी भेजा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा अलीगंज में कुछ दिनों पहले पिछले साल जो है बच्चियाँ भाग गई थी, उसके बाद फिर उनको कैसे जो है सुधार गृह लेके आया गया, उसके बाद जो है उनको भेजा गया, उनके घर वापसी करवाई गई। तो जो है ये सारे काम हम लोग करते रहते। अब प्राइवेटली जो ये संस्था रन कर रहे हैं, कितना हम लोग उस पर भी नकेल कसेंगे, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। लखनऊ के बाल गृह में रहने वाले मंदबुद्धि के बच्चे आज फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 20 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी लापरवाही के जिम्मेदार आखिर कौन है, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, अभी तक पता नहीं चल पाया है। जबकि जो 20 बच्चे थे उसमें से 16 बच्चे लोकबंधु हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए, एक बच्चा ट्रामा सेंटर के KGMU में एडमिट कराया गया और एक बच्चा बलरामपुर में एडमिट कराया गया और एक बच्चा जो है TB अस्पताल ठाकुरगंज में एडमिट कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 बच्चों की मौत हुई है और अभी भी 16 बच्चों का इलाज लोकबंधु हॉस्पिटल में जारी है। और अभी डिप्टी CM ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुँचे थे बच्चों को। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि जो भी इन बच्चों के जो भी जिनकी भी लापरवाही सामने आएगी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हमारा जो कर्तव्य है, इन जो बच्चे यहाँ पे एडमिट हैं उनको स्वस्थ करवा के उनको घर भेजना है, पहली प्राथमिकता है। लेकिन उसके बाद जांच की जाएगी। जांच करने के बाद जो भी इसमें संलिप्तता जिसकी भी पाई जाएगी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन नीरज साथ